आज की डेट है 30 अगस्त। तो कुछ दिन पहले हमने सक्सेसफुली हमारी फर्स्ट बुक हमने जो ली थी, फर्स्ट बुक गहना कर्मणो गति ही, जो कि इंग्लिश में उसे कहते हैं व्हाट इज डेस्टिनी। वो किताब हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और आज हमने उसका समरी सेशन रखा है। तो आप अंत तक बने रहिए इस सेशन में। आज हम जानेंगे इस किताब का समरी, और साथ ही हम जानेंगे कि हम अगर हमने कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा कैसे कर पाए, उसे ठीक कैसे कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं नामिका दीदी को कहूंगी कि स्लाइड शेयर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जाना था कि गहना कर्मणो गति ही, ये जो किताब है ये कर्म पर डिपेंड करती है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, और हमारे जिस प्रकार हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार हमें उसके फल मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे। भूमिका ने उन्होंने बताया है कि निसंदेह कर्म की गति बड़ी गहन है। मतलब कि जिस प्रकार हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार, उतने ही इंटेंस, उतने ही गहन हमारे फल होंगे। जिस प्रकार हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उसका फल भी उसी अकॉर्डिंग होगा। तो इस किताब में गुरुदेव ने आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह थ्योरी समझाई है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है चित्रगुप्त का परिचय। तो गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि चित्रगुप्त नाम के एक देवता है। अब वो देवता क्या करते हैं, जैसे हम डेली जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं ना, उसका लेखा जोखा रखते हैं। मतलब अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी नोट करेंगे, और अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं वो भी नोट करेंगे। ऐसा पुराणों में लिखा है। फिर गुरुदेव समझाते हैं कि चित्रगुप्त देवता का अस्तित्व, इसे हम काल्पनिक कह सकते हैं, इमेजिनरी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया में कितनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज होती है, इतने सारे लोग होते हैं। तो एक और लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक साथ इतने सारे लोगों का कर्म नोट करना ये एक देवता के लिए तो बहुत कठिन है। तो गुरुदेव कहते हैं कि चित्रगुप्त का अस्तित्व गरुड़ पुराण में भले ही दिया है, पर हम इसे काल्पनिक कह सकते हैं। तो इसे फिर कैसे समझे? तो देन उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक वे से समझाया है कि आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी ये सेशन अटेंड किया हो या जो भी युवा यहाँ पे हो, उन्हें पता ही होगा कि हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। जैसे कि मुझे अब खाना खाना है और मेरे सामने थाली रखी है, तो मेरा ब्रेन थाली को देखकर क्या बोलेगा मेरे हाथ को कि आप एक निवाला उठाओ और खाओ। और उस दौरान उतने 1 2 3 मैक्सिमम 5 सेकंड में वो जो नर्व सेल है वो मेरे हाथ से लेकर मेरे ब्रेन तक जाएगी, उससे सिग्नल देगी, और फिर मेरा हाथ उठेगा खाना खाने के लिए। तो इसी प्रकार हम डेली जो भी एक्टिविटी करते हैं, खाना खाना, दौड़ना, जो भी बात करना हो, चाहे कोई कार्य करना हो, तो वो हमारे नर्व सेल्स पर डिपेंड होता है। वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है और वो एक पाथवे क्रिएट करती है। और पाथवे मतलब क्या? रास्ता। वो एक रास्ता बनाती है जिससे हम अपने जो भी डेली काम करते हैं वो होते हैं। तो इस गुरुदेव ने इसको कर्म से कैसे रिलेट किया है वो देखते हैं। स्लाइड दीदी अगर आप आगे कर पाएंगे तो, और आगे, और हाँ। तो अब जानते हैं इसे हमने रिलेट कैसे किया। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, हमने ये पहले सेशन में भी देखा था एग्जाम्पल, कि कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है और उसे अब आदत पड़ गई है। तो अब क्या होगा, झूठ बोलते बोलते उसके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बन जाएगा, एक मेंटल पाथवे बन जाएगा, और उसको झूठ पढ़ने बोलने की आदत पड़ जाएगी। तो जब उसने कोई गलती भी ना की होगी ना, तो भी वो झूठ बोल देगा। और फिर देन वो जब अकेले में होगा तो सोचेगा मैं तो यहाँ पे सच बोल सकती थी, पर मैंने झूठ क्यों बोला? तो ये इसी वजह से बोला क्योंकि उनके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बन चुका है।
और अब वो न्यूरल पाथवे इतना इंटेंस हो गया है, इतना गहन हो गया है बार बार रिपीटेशन से, कि वो सच बोलना चाहे तो भी नहीं बोल पाए, उनको झूठ बोलना पड़ा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका न्यूरल पाथवे हमारे ब्रेन में बनता है और वैसे ही हमारे एक्शंस बनते हैं। तो गुरुदेव इससे समझाते हैं कि आप भले ही आपकी मृत्यु हो जाए, आप अपना जो फिजिकल बॉडी है वो आप त्याग कर दो, पर आपकी जो सटल बॉडी है, यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है, वो कभी भी मिटता नहीं है। उसमें हमारे जो कर्म के इम्प्रेशंस बने होते हैं और वो कभी भी मिटते नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ना कि कर्म का फल तो मिलता ही है। आप अगर काम कोई कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं या चाहे बुरा कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलना ही है, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो हम इसी बात से ये सिद्ध करते हैं कि हमारे ब्रेन में या हमारे सूक्ष्म शरीर में या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसके इम्प्रेशन छप जाते हैं। और जब हम हमारी बॉडी त्याग देते हैं और दूसरा जन्म लेते हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे साथ चलता है, यानी कि हमारी सटल बॉडी, और उसमें ये इम्प्रेशंस बने होते हैं। इसलिए बहुत बार हम देखते हैं कि कोई भी कठिन परिस्थिति, जी आप पिछले जन्म के प्रारब्ध होंगे, आपने कुछ बुरा काम किया होगा, इसलिए आपको ये फल भुगतना पड़ रहा है। तो इसको हम एक कंप्यूटर और पेन ड्राइव से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई पुराना कंप्यूटर है और वो अब खराब होने पर आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेन ड्राइव लगाएंगे और उसमें से पूरा डेटा एक पेन ड्राइव में ले लेंगे। तो हमारा पेन ड्राइव तो पुराना है, पर जब हम न्यू कंप्यूटर लेंगे, यानी कि न्यू शरीर लेंगे और उसमें पुराना पेन ड्राइव डालेंगे, तो वो सब डेटा हमारे न्यू कंप्यूटर में आ जाएगा। वैसे ही जब हम न्यू यानी कि नया शरीर धारण करते हैं, तो हमारा जो पहले का सूक्ष्म शरीर होता है वो उसके साथ होता है, वो उससे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कहा जाता है कि हम हमारे कर्मों से कभी भाग नहीं सकते। तो ये हमारे जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका समरी गुरुदेव ने कहा है। अब हम देखेंगे कि दीदी आप स्लाइड आगे कर देंगे, पीछे वाला। हाँ। बाहरी न्याय बनाम वास्तविक न्याय। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि अ, कर्म का जो फल है, जो न्याय होता है, वो कैसे डिसाइड होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमने चोरी की है, तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जेल में डालेगी, अगर हम बड़ी चोरी करते हैं या कोई भी चोरी करते हैं। वैसे तो ये क्या होगा, बाहरी न्याय हो गया कि हमने चोरी की, तब के तब हमें अपना फल मिल गया। पर कर्म का जो फल होता है वो आंतरिक न्याय पर डिपेंड करता है। अब आंतरिक मतलब क्या, कि भले ही हम बाहर से दिखा रहे हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर हमारे मन में ही वो नहीं है। हमारे मन में किसी के प्रति जेलेसी है, एंगर है, गुस्सा है, और हम बाहर से सब अच्छा दिखा रहे हैं। तो इसमें वो बाहर का जो हमारा काम है, जो हमारे कर्म है, वो कभी काउंट नहीं होंगे। ईश्वर या यूनिवर्स हमारे अंदर के कर्मों को देखेगा, हमने अंदर क्या थॉट्स लाए, अंदर उस व्यक्ति के प्रति हमने क्या भावना लाई, उस बेसिस पर हमारे कर्म डिसाइड होंगे। दीदी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, और नेक्स्ट। तो आगे का जो टॉपिक है उसमें दिया है आकस्मिक सुख दुख। तो ये रहा हमारा चित्रगुप्त का परिचय और हमारे कर्म कैसे डिसाइड होते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है उसमें उन्होंने बताया है कि आकस्मिक सुख दुख, यानी कि सडनली हमारे ऊपर कोई दुख आ जाना। जैसे बहुत बार होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, मन का भी अच्छा होता है, कर्म भी बहुत अच्छा करता है, पर उसके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ जाती है कि वो भाग्य को कोसने लगता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डेली लाइफ में गलत काम भी करता है, गलत आदतें भी है, पर वो धनी होता है, धनवान होता है, उसके साथ सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो हम जनरली उनको देखकर ऐसा कहते हैं कि ये तो इतना गलत काम करता है, पर तो भी इसके साथ क्यों अच्छा होता है। तो इसका जवाब देते हुए गुरुदेव तीन प्रकार के दुख हमें बताते हैं, जिसमें पहला है दैविक, दैहिक और भौतिक। अब पहले दुख को जानेंगे जो कि है दैविक। तो दैविक दुख हम इस प्रकार समझते हैं कि जो मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं, मानसिक दुख होते हैं।
जैसे किसी के प्रति गुस्सा है, जेलसी है, या एंगर है, या क्रोध है हमें किसी के प्रति आता है, तो उसका कष्ट हमें भी होता है। तो ये दैविक दुखों में हम काउंट करते हैं। देन दूसरा है दैहिक दुख। दैहिक मतलब शारीरिक दुख। अगर ऐसा कहते हैं गुरुदेव कि पिछले जन्म में अगर आपने किसी भी अंग का या किसी भी पार्ट का अगर दुरुपयोग किया हो, अगर आपने हाथ का दुरुपयोग किया हो, पैर का किया हो, तो अगले जन्म में आपके नेक्स्ट बर्थ में आपको जो भी पार्ट है उसमें कमी नजर आती है। तो वो क्यों ऐसे होता है? वो हमारे दैहिक दुखों में काउंट होता है। अगर हमने पिछले जन्म में उसका दुरुपयोग किया हो, तो अगले जन्म में हमें वो पार्ट लाभ नहीं देता। तो इसमें आते हैं दैहिक दुख। और तीसरा है भौतिक कष्ट, यानी कि भौतिक दुख। तो भौतिक दुखों को हम कहते हैं सामाजिक पाप से जो दुख मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, चोरी करना। अब जो व्यक्ति चोरी कर रहा है उसके पेरेंट्स को भी पता है कि वो व्यक्ति चोरी कर रहा है, पर बहुत बार ऐसे होता है, कई लोगों के पेरेंट्स उसको छुपाते हैं। और फिर अगर कोई व्यक्ति उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो व्यक्ति उनको देखकर बोलता है कि आप अपने बेटे की गलती क्यों छुपा रहे हो, वो तो गलत करता है। तो इससे क्या होता है, उन व्यक्ति के मन में क्रोध, घृणा, या एंगर, या बहुत सी चीजें उत्पन्न होती है। तो इस दुख में या उस व्यक्ति को ही नहीं, तो आजू बाजू के एनवायरनमेंट में रहने वाले सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रकार हमने अपने फर्स्ट टॉपिक की समरी देखी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, तीन दुख और उनका कारण, उसके लिए मैं अनामिका दीदी को इनवाइट करती हूँ। धन्यवाद दीदी। आपने बहुत अच्छा बताया। मैं नेक्स्ट टॉपिक अभी समरी सेशन में लेना चाहती हूँ। कर्म की तीन श्रेणियाँ। इसमें हमने जो जब हमने स्वाध्याय लिया था, तो उसमें हमने देखा था कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन श्रेणियों में बांटा गया है। संचित कर्म, अम, संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म को हम समझते हैं। संचित का मतलब होता है जो इकट्ठा किया हुआ होता है, जो इकट्ठा किया हुआ होता है। जैसे कि ये वे कर्म होते हैं जो हमने अपने पिछले जन्म में जमा किए होते हैं और इस जन्म में अब तक कर रहे होते हैं। ये सारे हमारे संचित कर्मों में आते हैं। उनके जो संस्कार है वो हमारी आत्मा और चित्त का की तरह संग्रहित हो जाते हैं। इसलिए उनको हम संचित कहते हैं, मतलब संग्रहित रहते हैं। ये बीज जो है अवसर मिलने पर फल देते हैं। इसको सही प्रकार का जब अवसर मिलेगा तभी वो अपना फल देंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को मान लीजिए कि बहुत दान पुण्य करने की आदत है, तो वह पुण्य संचित होकर उसके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा और सुख समृद्धि के रूप में ही प्रकट होगा। किसी ने अगर बुरा कर्म किया होगा तो उनके भी संस्कार दबे रहते हैं, लेकिन जब समय होगा, जब सही समय आएगा, तब जाके उसको वो उसके दुख या कष्ट के रूप में उसको सामने आएगा। ये संचित कर्म हमने देखा था। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट था क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म में हम पढ़े कि जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, इस वक्त जो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका फल हमें तुरंत मिलता है। और या फिर भविष्य में, जब मतलब भविष्य में तो एक दो दिन में ही उसका हमें फल नजर आ जाता है। तो वो क्रियामान कर्म में आता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने लास्ट क्लास में दिया था। लास्ट मतलब जब स्वाध्याय लिए थे, जो हमने दिए थे कि जैसे कोई इंसान अगर हम अपने घर में ही झूठ बोलते हैं, बोल के अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएंगे अगर, तो और बाहर का खाना खा लेंगे, हम बाहर का खाएंगे और अगले दिन बीमार पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्रियामान वो हमारे क्रियामान करने में आता है।
कि हमने झूठ बोला और उसका हमें फल मिल गया कि हम बीमार पड़े। तो जैसे नशा करने से बीमारी होती है, मतलब लिवर खराब हो जाता है। धूम मदिरा पान करने से, अनुचित आहार लेने से रोग आलस से आ जाते हैं। तो वैसे ही और अगर उसको पॉजिटिव इसमें देखें तो मेहनत परिश्रम और सत्कर्म करने से अनुचित जीवन में सुख दुख और समृद्धि आती है। तो ये क्रियामान कर्म में आते हैं और ये कर्म जो है भविष्य के संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं और आगे जन्मों में भी प्रभावी होते हैं। तो ये क्रियामान कर्म बहुत शॉर्ट में मैंने बताया। तो मेन सबसे हमारा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो होते हैं उस वो हमारे संचित कर्मों में से जो चुनकर इस जन्म में इस जन्म में हमें भोगने पड़ते हैं, वो प्रारब्ध में है। जैसे कि इनको हम टाल नहीं सकते, प्रारब्ध कर्म जो होते हैं हम इसको टाल नहीं सकते। और ये मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म। मानसिक प्रारब्ध कर्म जो होते हैं वो भावनाओं को प्रेरित करते हैं। जैसे भाव क्रोध लोभ मोह, कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, हमेशा चिड़चिड़ा होता है, तो वो भी उनके प्रारब्ध मानसिक प्रारब्ध कर्म की वजह से उनकी भावना वैसी रहती है। कोई होते हैं शारीरिक प्रारब्ध कर्म, क्योंकि जीवन में आने वाली घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। जैसे किसी को रोग हो जाना या फिर गरीबी आ जाना, दुर्घटना हानि या लाभ हो जाना, तो ये हमारे प्रारब्ध में होते हैं। और इसकी विशेषता ये होती है कि प्रारब्ध कर्म निश्चित और अपरिहार्य होते हैं। जैसे बीज बोने के बाद समय आने पर फल होता है, उसी प्रकार जो प्रारब्ध कर्म है वो हमें सही समय आता है, इसके बाद ही वो प्रकट होता है उसका फल। इसी तरह घर में अचानक मृत्यु हो जाना, ये भी प्रारब्ध में ही आता है। इसको हम ना ही टाल सकते हैं और जीवन की परिस्थितियां इन पर ही निर्भर होती हैं। और हमने इसमें पढ़ा था कि जो हमारे जो अंतः चेतना है वो इस तरह की परिस्थितियां निर्माण करती है जिससे कि हमें उन कर्मों के फल इसी प्रकार मिलते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल भी बुक से ही लिया था। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उस उसमें जो जैसे प्रतीक्षा दीदी ने भी बताया कि जो आत्मा है वो अपना सूक्ष्म शरीर लेते हुए दूसरे जन्मों में और दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर जो है वो ये पूर्व जन्म का सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है, तो उसके साथ उसके प्रारब्ध कर्म भी जुड़े होते हैं। उसी प्रकार जो नए नए शरीर में वो जाएगा तो उसके कर्मों का फल वो लेके ही उसको उसी जन्म में भुगतना ही होगा। तो वो जो फल होंगे वो उस जन्म में उसको अल्पायु में दिए जाएंगे। अगर उसकी जो उम्र है वो 10 साल की है तो ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण होगी कि 10 साल पूरे होने के बाद उस जो छोटा सा बच्चा है उसको कोई बीमारी ग्रसित हो जाएगी और फिर वो ये अपने जीवन को त्याग देगा। तो ये उसके प्रारब्ध कर्म ही उससे जुड़े होते हैं, इसलिए ये परिस्थितियां निर्माण होती है। उसी प्रकार जो उस बच्चे के माता पिता हैं उन्होंने इस दुख को अपने अपने सामने अनुभव किया। ये भी उनका प्रारब्ध था कि उनको पुत्र वियोग का दुख भोगना था, इसलिए ये भी उनके प्रारब्ध से ही उनको मिलता है। ये इस टॉपिक का समरी था। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारी सानिका दीदी कंटिन्यू करेगी समरी सेशन। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? एक बार कोई मैसेज करके बता दीजिए।
क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा दीदी और अनामिका दीदी। हमने लास्ट 2 वीक से स्वाध्याय कंटिन्यू लिया है और आज हमने ये बुक कंप्लीट कर ली है। इसकी आज समरी थी, तो हमने पहले पूरा सब जान लिया कि क्या है, क्या कर्म है, कैसे होते हैं। अब हम चलते हैं इस सेशन के सबसे एंड वाले पोर्शन पे, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी बुक में से जो की पॉइंट्स है, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे आखिरी पार्ट है, दुख का कारण पाप ही नहीं है। ये सेशन मतलब ये टॉपिक हमने लिया था लास्ट मंडे को। तो लास्ट मंडे को पूरी बुक हो गई थी, तो आज हम इसकी एक बार फिर से समरी ले रहे हैं पूरी। आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। अगर कुछ नहीं समझे या कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं। हम जनरली ये समझते हैं कि पाप के कारण या भगवान हमसे नाराज है, इसके लिए हमारे सामने सारे के सारे दुख आते हैं। परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुख का कारण पाप भी है, ये तो ठीक है, परंतु यह ठीक भी नहीं है। इसमें बताया गया है दो साइड से कि ठीक भी है और ठीक भी नहीं है। समस्त दुखों का समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की तपश्चर्या के कारण भी दुख आते हैं। भगवान को किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, तो उसे भव बंधन से, कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल समझ जाए, निद्रा को छोड़कर सावधान हो जाए। हम सब जानते हैं कि जब तक हम किसी चीज को फेस नहीं करेंगे या जब तक हम किसी दुख से या किसी स्ट्रगल से नहीं जाएंगे, तब तक हमारे लिए अच्छा वक्त नहीं आएगा। और अगर हम एग्जाम में बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं कि कौन सा पेपर आएगा, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, हमें बहुत चीजों को सहन करना पड़ता है। इतने टाइम स्पैन में हमको इतना पेपर लिखना ही है, इतना सिलेबस पढ़ के ही जाना है, तो ये सब होता है। और जब इसका परिणाम, अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं और अगर इसका परिणाम सही होता है, तो इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि भगवान, हम जानते हैं, हम खुद को नहीं जानते, वो हमारे देता है। जो भी वो हमारे लिए करते हैं वो हमेशा सही होता है। वो जानते हैं कि हमारे साथ सामने क्या होने वाला है, तो क्या पता सामने कुछ ऐसा हो जो हमारे लिए ठीक नहीं हो। इसलिए हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस वो खड़ी करते हैं ताकि हम उसको पार करके सामने जाएं और हमें उसकी असली अहमियत पता चले, और जो भी दोष दुर्गुण है वो हमारे उस सारे दुखों में या उस सारे स्ट्रगल में वो निकल जाए। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, ईश्वर की जब कृपा रहती है तभी हमारे सामने दुख आते हैं और तभी हम उसको फेस करके सामने निकलते हैं। तो सबसे पहला कारण हो गया ये एक। दूसरा है पूर्वज संचित पुण्यों के कारण। अगर हम कुछ बुरा करने जाने वाले होते हैं और हमारे जो संचित कर्म है, जो स्टोर्ड कर्म है, जो अनइंटेंशनली हमने पहले किए थे, वो हमारे सामने आके हमारी रक्षा करते हैं। और तीसरा है तपश्चर्या के कारण भी दुख आते हैं। जो तप करेगा उसको सहना पड़ेगा। सांसारिक मोह ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उन्हें साधारण इच्छा होने से भी छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए। ये तो सही है कि हम सब सोचते हैं। कौन सा सेंटेंस? ठीक है, एक बार शॉर्ट में। ठीक हाँ, है। जो पहले जो बोला था ना आपने कि मतलब जो हमारे मतलब पाप के नहीं होके जो, हाँ, ठीक हाँ है। वो वाला थोड़ा सा रिपीट कर देना। और ठीक है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण और संचित कर्मों के कारण, जब हमारे ऊपर ना बहुत सारी धूल जमी होती है, हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसके ऊपर बहुत सारी परत जमी होती है धूल की। जैसे धूल की परत कैसी जमती है दीवार पे, वैसे ही हमारी आत्मा में परत जमती जाती है बुरे कर्मों की, या कुछ बुरा जो हम करते हैं उसके, इसकी सही सिचुएशन आने पर वो सब निकलती जाती है।
इसलिए निकलती है, वो भगवान की देन के कारण निकलती है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो भी बुरी चीज है या जो भी आपत्ति है वो सब दुखों के माध्यम से निकल जाए और हम एक अच्छे इंसान उभर करके आए, इसलिए हमारे सामने दुख आते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो भी संचित पूर्व अच्छे जो हमने हमने जो क्रिया करी रहती है वो हमारे सामने आते हैं और हमें किसी सिचुएशन से निकाल देते हैं कि ताकि सामने जाके हम कुछ बुरा ना कर दें, तो इसलिए भी हमारे सामने दुख आते हैं। और तपश्चर्या, जो साधना करेंगे, जो तपश्चर्या करेंगे, उस उनको दुख से गुजरना ही पड़ता है, तब जाके उनकी साधना सफल होती है। सांसारिक मोह ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उन्हें साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम के लिए करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थिति आती है जिसके कारण वह हल्का सा विचार उठ जाता है और मनुष्य जहाँ का वहां ही रह जाता है। इसी प्रकार की कीचड़ में से निकलने के लिए भगवान अपने भक्त में झटका मारते हैं, सोते हुए को जगाने के लिए बड़े जोर जोर से झकझोरते हैं। यह झटका और झकझोरना हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। आगे इसमें लिखा है, मृत्यु के समीप तक ले जाने वाली बीमारी, ऐसी बीमारी जो हमें मृत्यु के समीप ले जाए, जिसमें हमें बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़े। परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, हमारे जो आसपास है उनकी मृत्यु होना, असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्र द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती है कि उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सहज होकर अपनी भूल सुधार ले, गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग पर ले आए। जब ये सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती है तो हम कुछ ना कुछ इससे जरूर सीखते हैं, भले ही हमें डायरेक्टली नहीं, बट हमें इनडायरेक्टली वो सब पता चलता है कि हाँ ये सब हमने पहले नहीं करना चाहिए था, या जब भी सिचुएशन कोई बुरी आती है तब हम उससे सीख के उसमें से कुछ अच्छा लेके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें वही दिया है कि पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण इसलिए दुख आते हैं। पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण इसलिए दुख आते हैं कि शुभ संस्कार एक सच्चे चौकीदार की भांति उस मनुष्य को उत्तम मार्ग पर ले जाता है, परंतु पाप की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है तो वे शुभ संस्कार इसे अपने ऊपर आक्रमण समझते हैं और इससे बचने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हैं। कोई आदमी पाप कर्म करने जाता है, परंतु रास्ते में ऐसा विघ्न उपस्थित हो जाता है कि उसके कारण उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, वह पाप होते होते बच जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, चोरी करने के लिए यदि रास्ते में पैर टूट जाए तो दुष्कर्म पूरा ना हो सके। अगर कोई चोरी करने के लिए जा रहा है या अगर कोई कुछ गलत करने के लिए जा रहा है तो उसके जो पहले के अच्छे कर्म होते हैं, संचित कर्म जो जो उसने अनइंटेंशनली किए होते हैं, वो उसके सामने आके वो उसको बचा लेते हैं। तो समझना चाहिए कि पूर्व संचित शुभ संस्कार के कारण ही पुण्य फल के कारण ऐसा होता है। धर्म कर्म धर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट होता है। जो धर्म का पालन करता है उससे दुख दर्द तो होना ही है, अभावों का सामना करना होता है। इसके अतिरिक्त दुष्टात्मा लोग अपने पाप पूर्ण स्वार्थों पर आघात होता देकर उस धर्म सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं और नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। यह संदेह कुछ दुख पापों के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। हमने अब तक देखा कि दुख बस हम जो पाप करते हैं उसके कारण नहीं, बट बहुत सारे रीजन से आते हैं। बट एक रीजन पाप भी है, परंतु यह भी निश्चित है कि भगवान की कृपा से भगवान हमें बचाना चाहते हैं, हमें अच्छी राह पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए दुख आते हैं। पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण और धर्म सेवा की तपश्चर्या के कारण दुख आते हैं। इसी प्रकार जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आए तो केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, हम बहुत बड़े पापी है, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अभाग है, ईश्वर के कोप भोजन है, संभव है कि कष्ट हमारे लिए किसी हित के लिए ही आते हैं। उस कष्ट की तह में शायद कोई ऐसा लाभ छिपा होता है जिसे हमारा अल्पज्ञ मस्तिष्क आज ठीक ठीक रूप से नहीं पहचान सके। जब भी कोई चीज हमारे सामने आती है, हमारा जो दो माइंड होते हैं, एक आउटर माइंड और एक इनर माइंड, बाहरी मन और अंतर मन। बाहरी मन सोचता है कि ये सब क्यों आया, मतलब मैंने कुछ किया होगा, या कुछ बहुत बुरा बुरा सोच देता है कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, मेरी वजह से। पर अंतर मन जानता है कि वो सिचुएशन हमारे सामने क्यों आई है, उसका बीज शायद हमने किसी कर्म में बोया हो, इसलिए उसका वृक्ष बन के आज वो हमारे सामने आता है।
दूसरे लोग अनीति और अत्याचार करके किसी निर्दोष व्यक्ति को सता सकते हैं। शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का शिकार कोई व्यक्ति दुख पा सकता है। अत्याचारी को भविष्य में उसका दंड मिलेगा। जिसने जो बोया है उसको वो जरूर मिलेगा। पर इस समय तो निर्दोष को ही कष्ट सहना पड़ता है। ऐसी घटनाओं को उस दुख पाने वाले व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। विद्या पढ़ने में विद्यार्थी को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। माता को बालक के पालन में कम तकलीफ नहीं होती। तपस्वी और साधु पुरुष लोक कल्याण और आत्मोन्नति के लिए नाना प्रकार के दुख उठाते रहते हैं। इस प्रकार स्वेच्छा से स्वीकार किए हुए कष्ट और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जो कठिनाई उत्पन्न होती है, वो संघर्ष है, वो हमें करना ही पड़ता है। अगर हम अगर कोई हमें चीज चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो हमें दुख से जाना पड़ता है, तो वो हमारे पाप या कर्मों में नहीं आता है। उसे दुष्कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। हर मौज मारने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं है। हर मौज मारने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं है। ऐसी मान्यता अनुचित एवं भ्रमपूर्ण है। इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, आत्मलाग्नि करे, अपने को नीच या निंदित समझे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म की गति गहन है, उसे हम ठीक प्रकार नहीं जानते, केवल परमात्मा ही जानते हैं। हम कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सामने अगर कोई कुछ आ रहा है कि हम ही क्यों सहन कर रहे हैं, हमेशा हमें क्यों सहना पड़ता है, हमेशा उसने तो कुछ नहीं किया, वो तो खुश है, हम क्यों दुखी है। तो इन सब का कारण पाप नहीं है। क्या पता इसके बाद कुछ अच्छा हो जो हमें ना पता हो, ऊपर वालों को पता हो, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है। जो भी लिखा है उन्होंने लिखा है। हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील एवं जागरूक रहना चाहिए। दुख सुख जो आते हैं उन्हें धैर्य पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारी अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने में ही है। सफलता असफलता या सुख दुख अनेक कारणों से होते हैं, उसे ठीक प्रकार कोई नहीं जानता। इसमें एक लाइन दी गई है, हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील एवं जागरूक रहना चाहिए। मतलब हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, जो भी हम करते हैं वो हमें हमेशा एक्टिवली सोच के करना चाहिए। ये तब हो गया, हमने पूरी बुक में जाना कर्म क्या है, किस प्रकार के होते हैं, कैसे हमारे सामने आते हैं, क्यों हमें जो फल मिलता है वो कैसे आता है, किस प्रकार के कर्म होते हैं, संचित प्रारब्ध क्रियामान। और हमने जाना कि दुख का कारण अकेला कर्म ही नहीं है। तो इसमें लिखी गई है आखिरी लाइन कि हमें अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, बट हम प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं। हम कुछ अच्छा तो कर ही सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम हमारी डेली रूटीन में जो भी हम टास्क करते हैं उसको हम अच्छे से तो कर ही सकते हैं। पर ये सब की पर हमने जो जाना वो सब बात की एक बात है कि हम रिस्पॉन्सिबल है अपने कर्मों के लिए। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डीड्स एंड इट्स रिजल्ट्स एंड नो वन एल्स। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम सहते हैं, वो उसके लिए हम जिम्मेदार है। दुनिया की कोई भी शक्ति कभी भी हमें उसके फल नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे अंतर्मन में ही चित्रगुप्त है। हमारा अंतर्मन ही सब रिकॉर्ड कर रहा है और हमारी सिचुएशंस हमारे सामने आ रही है। तो रिस्पॉन्सिबल हम हैं हर सिचुएशन के। हमें अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रहने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छे इंटेंशन से हर चीज करनी है। पर कैसे करना है, ये सब कैसे कर सकते हैं? हम देखें, अच्छे से देखें तो हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, एकदम सच्ची बात है। अगर कुछ अच्छा करने जाते भी है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा कुछ करते हैं, तो 10 लोग आके टोक देते हैं। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि हम वो चीज कर नहीं पाते। जो कोई भी मिलता है सब अपने हिसाब से अपना बताते हैं। अगर कोई आपके सामने, अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो बताते हैं हाँ ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ। अपनी वो पूरी दिनचर्या या बोल सकते हैं अपनी पूरी गाथा आपके सामने सुना देता है कि मेरे साथ ये हुआ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हर कोई इंसान आजकल वही कर रहा है। तो उसमें से हम क्या अलग कर रहे हैं? क्या हम भी उनके जैसे ही बोलने लग जाए? तो क्या
हमें जरूरत है इन सब चीजों को डीपली समझने की। आपकी 15 मिनट और लेंगे क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो हमें जरूरत है इन सब चीजों को समझने की। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, या कभी कभी कुछ लोगों के कारण हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं, गलत प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत बुरे राह पर चले गए और अब तक वहां से वापस नहीं आए। तो इन सब इन्फ्लुएंस से कैसे बचे? क्यों जरूरत है अच्छा बनने की, अच्छा अच्छा सोचने की, अच्छा करने की। बहुत लोग गलत राह पे चले जाते हैं। जैसे कि हमने कोई उदाहरण देखा, कि कोई चोर है। अच्छा, हम सब में बुद्धि है, ये सब हम मानते हैं कि हर व्यक्ति में बुद्धि है। किसी भी पशु को, किसी भी एनिमल्स, बर्ड्स को दिमाग नहीं दिया गया है। उनका बस एक ही मोटिव है, खाना पीना सोना और कुछ नहीं करना। इंसानों को ये शक्ति क्यों दी गई है? इंसानों को बुद्धि दी गई है। सबके पास बुद्धि है। बट बुद्धि और सद्बुद्धि में फर्क क्या है, क्या हम ये जानते हैं? सद्बुद्धि वो चीज है जो हमें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन करती है। बुद्धि सबके पास है। बस डिफरेंस ये है कि सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि में हमें चॉइस खुद से करना पड़ता है। कुछ लोग जाते हैं दुर्बुद्धि की साइड, कुछ लोग जाते हैं सद्बुद्धि की साइड। अगर कोई चोर है, उसके पास बुद्धि पक्का है, तभी उसने सब प्लान किया होगा, तभी उसने सोचा होगा कि कैसे हमें चोरी करना है, किस रूट से जाना है, कैसे किसी को शक ना हो, कैसे किसी से करना है, कैसे सारा सामान चोरी करके निकलना है। इन सब के लिए प्लानिंग तो लगती है, तो उसके पास बुद्धि पक्का है। और उसके पास सद्बुद्धि है क्या? नहीं है। सद्बुद्धि अगर होती तो वो शायद चोरी नहीं कर रहा होता। जो भी फ्रॉड करते हैं, जो भी टेररिस्ट होते हैं, जो मुंबई में हुआ था, अभी जो कश्मीर में हुआ था, उन लोगों के पास बुद्धि बहुत है, तभी जाके वो इतना बड़ा काम कर पाते हैं। बट सद्बुद्धि नहीं, उनके पास दुर्बुद्धि है। राम और रावण में एक ही फर्क था। रावण ने सबसे ज्यादा साधना करी थी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो था, पर उसका एक ही विचार काफी था उसकी पूरी साधना को पलटाने के लिए। उसने उसने क्या बोला था कि मेरे पास शक्तियां तो बहुत ज्यादा है, पर उसने उसको गलत इस्तेमाल किया। तो बस एक थॉट था जो उसके आचरण, उसके विचार, उसकी क्रिया को खत्म कर देता था। तो बुद्धि और सद्बुद्धि में यही फर्क है। एक विचार ही है जो आपको खत्म कर सकता है और हम सबको आगे बढ़ा सकता है। एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। अगर कोई मिनिस्टर है, वो बहुत अच्छे पोस्ट पर कार्यरत है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर उसको ख्याल आया कि यार पैसे तो कम मिल रहे हैं, कैसे करे, इतने में तो चल नहीं रहा। थोड़ा सा पैसा यहाँ वहां से, नीचे से कहीं से डोनेशन लेके, गलत काम करके या कुछ ऐसे करके कर लेते हैं, तो अपना स्टेटस तो अच्छा ही है, तो पैसे आ जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसका एक ही विचार था, बुद्धि थी, बट उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि में कन्वर्ट हो गई, सद्बुद्धि में नहीं गई। तो ये सब हो गए बड़े एग्जाम्पल्स। बट अगर हम लोगों के लेवल पे आए, तो क्या हम हर चीज में परफेक्ट है? क्या हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं? क्या हम कभी गुस्सा नहीं करते, कभी जेलसी नहीं करते, कभी लोभ मोह माया अहंकार ये सब गुण हमें नहीं? एक छोटा सा पॉज लेके हम सब सोचेंगे कि क्या 1% भी बुराई हम लोगों में नहीं है? अगर है तो हमें सोचने की जरूरत है, 1% भी है, क्योंकि बीज अगर है तो उसका वृक्ष बनेगा। ठीक है, बीज तो है, उसका वृक्ष पक्का बनेगा। एक बनेगा कांटों का, एक बनेगा फूल का। तो अगर कांटों का नहीं बनाना है तो फूल का कैसे बनाना है वो सोचना है। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि माइंड जो है ना, बहुत जल्दी नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए ये डिफरेंस बताया गया है बुद्धि और सद्बुद्धि में, कि जब अच्छी बुद्धि होगी तभी हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं। तो सद्बुद्धि कैसे करें, सद्बुद्धि कैसे लाए, कैसे अच्छा सोचे? क्योंकि जीवन तो एक ही है, 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ये जीवन मिला है, तो ऐसे तो वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि अब आगे पता नहीं क्या हो। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। तो हम ये सब कैसे होगा? ये सब होगा जब हमारे पास सद्बुद्धि होगी। सद्बुद्धि कैसे आएगी? साधना से। कौन सी साधना से? गायत्री साधना से। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमें सद्बुद्धि की ओर ले जाता है। अभी मैं आपको कुछ लाइन्स है वो गायत्री महाविज्ञान से पढ़ के बताऊंगी, तो समझने में शायद आसानी होगी। सबको आवाज आ रही है मेरी, कि कोई ऐसा है जो नहीं सुन पा रहे हैं?
आ रही है आवाज? ठीक है। मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सतोगुणी एवं संतुलित बनाने में गायत्री का चमत्कार लाभ असंदिग्ध है, और यह स्पष्ट भी है कि जिसकी मनोभूमि जितनी अंशों में सुविकसित है, वह उसी अनुपात में सुखी रहेगा। जिसकी बुद्धि जितनी अच्छी है, उतना ही वो सुखी रहेगा, क्योंकि विचारों से कार्य होते हैं और कार्यों से परिणाम सुख दुख के रूप में हमारे सामने आते हैं। जिसके विचार उत्तम है, वह उत्तम कार्य करेगा। जिसके कार्य उत्तम होंगे, उसके चरणों तले सुख शांति लौटती रहेगी। माँ गायत्री महाविज्ञान के भूमिका में अगर किसी के पास होंगे तो वो खोल के भी बैठ सकते हैं। गायत्री महाविज्ञान के भूमिका में बताया गया है कि जैसे विचार होंगे वैसा हम करेंगे। तो अब ये सब कैसे होगा? अगली लाइन है, अगले पेज पे है, गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। वह साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। सत तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। सत तत्व मतलब अच्छे तत्व, अच्छे विचार, अच्छे एलिमेंट्स, गुड एलिमेंट्स। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ के विचार साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है, तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करने में ही है। जब हम डीपली सोचते हैं तो हमें लगता है कि सद्बुद्धि ही सब कुछ है। अगर बुद्धि थोड़ी सी भी हवा हो जाती है तो हम सोच नहीं पाते हैं। जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं उनको देखिए, बुद्धि है बट ठीक जगह पे नहीं है, उनके पास सद्बुद्धि नहीं है। तो सद्बुद्धि अगर है तो अभी तो ही आप सब कुछ कर सकते, वरना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मानसिक क्षेत्रों में सद्गुणों की वृद्धि के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, आलस्य, व्यसन, व्यभिचार, छल, झूठ, पाखंड, चिंता, भय, शोक, कदर्य, सरीखे दोष कम होने लगते हैं। जब अच्छे गुण आएंगे तब ये सारे गुण अपने आप निकल जाएंगे। इनकी कमी से अगर ये सब इनकी कमी से संयम, नियम, त्याग, समता, निरहंकारिता, सादगी, निष्कपटता, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, निश्चिंता, निरालस्य, शौर्य, विवेक, साहस, धैर्य, दया, प्रेम, सेवा, उदारता, कर्तव्य परायणता, सारीखे सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः नित्य ही आते रहते वाले दुख का सहज समाधान हो जाता है। जब हम ये साधना को करते हैं तब हमारी डेली लाइफ में जो भी दुख आते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है, या हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, हम उसको किसी और वे में सॉल्व करके सुखी रह लेते हैं। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते। फलस्वरूप राजदंड, समाजदंड, आत्मदंड और ईश्वर दंड की चोटी से पीड़ित नहीं होना पड़ता। हम जब ये साधना करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि जो भी हमारे विकार है, जो भी हमारी गलत भावनाएं, वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। ये हो सकता है समझने में थोड़ा कठिन जाए, तो हम थोड़ा सा इजी वे में इसको समझेंगे। हमने फर्स्ट सेशन में ये बोला था कि हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसे ही मेंटल पाथवेज, वैसे ही रास्ता हमारे माइंड के अंदर बनते जाता है। तो गायत्री मंत्र है सद्बुद्धि का मंत्र। गायत्री मंत्र का मतलब है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, पापनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंदर धारण करें। वह परमात्मा हमें हमेशा सन्मार्ग में प्रेरित करते रहे। इसका मतलब ये है कि जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम करेंगे, वैसी दिशा में हमारी माइंड में वो पाथवे बन जाते हैं और उसी हिसाब से हम कर्म करते हैं। अगर हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार चिंतन कर रहे हैं, तो वैसे ही रास्ता हमारी माइंड में बन जाता है, और जैसा रास्ता बनेगा वैसे ही रास्ते पे हम लोग पहुंचेंगे। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छे रास्ते पे पहुंचेंगे, नहीं तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारी माइंड में न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं, जो न्यूरल पाथवेज हमें कर्म करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। और इसके बाद एक और चीज हम पढ़ेंगे, जो कि कुसंस्कारों का निष्कासन।
संस्कारों को नष्ट करने वाले स्वप्न पूर्ण संचित कुसंस्कार। ठीक है, इसको बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगी। हमने अभी गायत्री मंत्र का अर्थ बोला, गायत्री मंत्र के अर्थ में ही है कि जो भी अच्छा है वो हमारे अंदर आ जाए, जो भी ईश्वर के गुण है वो हमारे अंदर आ जाए और हम उसे अपना ले। जितना हम रिपीटेशन करेंगे उतना वो सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी। सारी शक्तियां हमारे अंदर है, बस उसको निकालने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। इसमें जो गायत्री मंत्र बोला है, तो गायत्री कोई देवी देवता नहीं है। हम जो हमारे सामने फोटो देखते हैं वो बनाई गई है, वो बनाई गई है। पर सच में देखा जाए तो गायत्री महामंत्र में, गायत्री महाविज्ञान में भी लिखा है कि गायत्री कोई देवी देवता नहीं है, वो एक ऊर्जा है, वो एक एनर्जी है। और एक एनर्जी है जिसको ऐसे रेखांतर में लाया गया है ताकि हम पूजा पाठ साधना उनके सामने बैठ के कर सके। तो गायत्री मंत्र का सारा सार यही है कि सद्बुद्धि का मंत्र है, जितना रिपीट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो अब ये सब का कर्म से क्या रिलेशन? अभी हमने बोला कि न्यूरल पाथवेज बनते हैं तो कर्म अच्छे होते हैं, बट इसमें दिया गया है कुसंस्कारों का निष्कासन। कुसंस्कारों को नष्ट करने वाले स्वप्न पूर्ण संचित कुसंस्कारों के निष्कासन में इसलिए होते हैं कि गायत्री साधना द्वारा आध्यात्मिक नए तत्वों की वृद्धि साधक के अंतःकरण में हो जाती है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। कुसंस्कारों को नष्ट करने वाले स्वप्न पूर्ण संचित कुसंस्कार, कुसंस्कार बैड संस्कार, जो बुरा करते हो बुरे संस्कार बन जाते हैं। पूर्व संचित कुसंस्कार, ऐसे कुसंस्कार जो बुरे हो, जो अच्छे नहीं, जो बुरे हो, के निष्कासन में इसलिए होते हैं कि गायत्री साधना द्वारा आध्यात्मिक नए तत्वों की वृद्धि साधक के अंतःकरण में उत्पन्न होती है। जो भी हमने पहले ऐसे कर्म करे हैं जो संचित है या गलत कर्म है, जो हमने अनइंटेंशनली करे हैं, तो जैसे हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं वैसे वैसे वो संचित कर्म धीरे धीरे हमारे जीवन से कट जाते हैं, धीरे धीरे वो निकल जाते हैं। तो इसीलिए गायत्री साधना जरूरी है, क्योंकि वो हमें हर चीज से बचाती है और हमें अच्छी राह पर ले जाती है। हमारे संचित कर्म उससे कट जाते हैं, जो भी छोटे छोटे कर्म है जो हमने अनइंटेंशनली की है वो कट जाते हैं। और प्रारब्ध कर्म जो बहुत ज्यादा जटिल है वो भी कट सकते हैं। गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है कि वो भी हम काट सकते हैं, पर उसको लगेगा बहुत ज्यादा समय, क्योंकि जितना वो कर्म जटिल है, जितना स्ट्रॉन्ग उसका पावर है, उतना ही उसको टाइम लगेगा निकलने के लिए। तो गुरुदेव ने एक और साधना दी है, आत्मबोध और तत्वबोध। आत्मबोध और तत्वबोध के कारण भी हम अपने कर्मों को काट सकते हैं। जैसे कि जब हम सोने जाते हैं तब हम ये बोल सकते हैं, ये बहुत ही आसान है पर शायद से बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है। अगर हम रात में सोते टाइम ये बोले कि हे ईश्वर, मेरे मतलब मुझसे जो भी गलती हो गई हो, मेरे वजह से किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को अनइंटेंशनली मैंने हर्ट कर दिया हो, या किसी जीव जंतु की मेरे कारण मृत्यु हो गई हो, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, ये सब जो है, ये हो सकता है कि मैंने अनइंटेंशनली किया हो या इंटेंशनली किया हो। तो ये सब के लिए मैं माफी चाहती हूँ। जब हम माफी मांगते हैं, जितना स्ट्रांगली हम मांगेंगे उतना जल्दी वो हमें मिलेगा। तो इसलिए हम माफी मांगते हैं कि जो भी हो हमें उसके लिए माफ कर दे और हमें अवसर दे कि हम कुछ अच्छा करें। जब हम ये बोल के सोते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें धीरे धीरे, बुरी चीजें हमारे जीवन से निकल जाती है। और ये सच में होता है, हम जितना स्ट्रांगली वो मांगेंगे उतना स्ट्रांगली हमसे वो होगा। और आत्मबोध मतलब जो मॉर्निंग में करते हैं सुबह उठने के बाद, कि हमें आज का जीवन मिला है, हम प्रयत्न करेंगे कि हमसे कुछ भी बुरा ना हो, हम हम किसी को दुख ना दें, या हम किसी के लिए बुरा ना सोचे, बुरा ना करें, हमेशा जो करें अच्छा करें। तो ये जब हम साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका असर थोड़े टाइम बाद मिलने लगता है। तो हमने पूरे बुक में जाना कि कर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हमारे सामने आते हैं, कैसे उन सब को निकाला जाता है। और हमने ये जाना कि दुख का कारण बस पाप ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके बाद अगर कोई भी सिचुएशन आए तो उसको हमेशा अच्छे से फेस करना चाहिए, एकदम स्माइल के साथ फेस करना चाहिए, क्या पता उसके बाद कुछ अच्छा आ जाए। और हमने आज ये भी जाना कि गायत्री मंत्र की साधना से क्या होता है, जितनी बार हम बोलेंगे उतना स्ट्रांगली वो अफेक्ट करेगा।
अगर आप गायत्री साधना नहीं करते, हमें से कोई गायत्री साधना नहीं करता है, तो उसको इसलिए करना चाहिए क्योंकि गायत्री मंत्र किसी धर्म का मंत्र नहीं है, ये सूर्य का मंत्र है, सूर्य की उपासना है। और सूर्य भगवान तो सबके हैं, किसी एक के तो नहीं है, किसी एक कम्युनिटी के तो नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र ये सूर्य का मंत्र है, सविता का मंत्र है। और सूर्य भगवान में जितनी ऊर्जा है, जितनी एनर्जी है, वो हम सब में भी है, बस उसको निकालने की देरी है। तो जितनी हम साधना करेंगे, जितना हम रिपीट करेंगे मंत्र, उतनी ही हमें उसका फीडबैक कुछ टाइम बाद जरूर मिलेगा। तो जो गायत्री साधना नहीं करते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि रोज आप 15 मिनट सुबह के टाइम पे, सुबह की एनर्जी ज्यादा पावरफुल है, तो सुबह करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सुबह के टाइम पे 15 मिनट रोज गायत्री मंत्र का ध्यान मन ही मन बोल सकते हैं, या गुरुदेव की आवाज में जो ऑडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे वो भी लगा सकते हैं। पर इसको करके देखिए, आप करके देखिए और आपको क्या लगता है वो जरूर बताइए। कम से कम 3 4 5 महीने तक इसको रेगुलर करेंगे, तभी जाके हमें पता चलेगा कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ गया है, हमारी थिंकिंग पावर बढ़ गया है, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर मतलब बढ़ गया है। जो भी हमें चीजें बुरी लगती थी, अब हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके उसमें कुछ अच्छा सोचा है। तो ये सब जो है, ये गायत्री मंत्र की साधना से ही होता है। तो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और हम आज ये भी जो भी हमने बुक का मतलब जो भी हमने दिया है, समरी दी है, जो कुछ भी दिया है, वो गुरुदेव ने परम पूज्य श्री राम पंडित आचार्य जी के द्वारा ही लिखी गई है। तो जो भी अच्छा लगा हो आप अपने उसको जीवन में जरूर उतारना और लोगों को बताइए। और अगर नहीं अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो कि सामने वाला पता नहीं क्या बोल रहा है, तो उसे भूल जाइए और हमें छोटा समझ के माफ कर दीजिए। तो आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, वरना हम आज का सेशन यही एंड करते हैं। और कल संडे है, कल स्वाध्याय नहीं होता है, मंडे टू सैटरडे